नमस्कार। सबके जीवन में ऐसे कुछ पल होते हैं जिन्हें वो दोबारा याद नहीं करना चाहते। अगर किसी कारणवश व्यक्ति उनसे न उभर पाए और इन्हें खुद पर हावी होने दे तो इनका असर उसके व्यवहार में, उसके विचारों में दिखने लगता है। ये उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेस को अफेक्ट करने लगते हैं। इसी को ट्रॉमा या सदमा कहते हैं। किसी इंसान को बचपन में सेक्सुअल ट्रॉमा, अब्यूज़ या नेग्लेक्ट झेलने की वजह से ट्रॉमा हो सकता है। किसी अन्य इंसान को पिछले कार एक्सीडेंट का ट्रॉमा हो सकता है। किसी और को अस्वस्थ रिश्ते का ट्रॉमा हो सकता है। किसी को अस्वस्थ शरीर का ट्रॉमा हो सकता है, तो किसी का ट्रॉमा किसी अपने को खोने की वजह से उत्पन्न होता है। बाहरी तौर पर ट्रॉमा सबके लिए अलग होता है, पर अंदरूनी तौर पर ये सबके लिए एक मेंटल हेल्थ का कंसर्न है। इससे व्यक्ति एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उसको सोने, खाने या दूसरों के आसपास खुश रहने में भी संघर्ष करना पड़ सकता है। आज समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रॉमा किसी को कैसे इफेक्ट कर सकता है। ट्रॉमा में कैसा महसूस होता है? हाउ डज ट्रॉमा फील? अक्सर कुछ कॉन्वर्सेशंस या घटनाएं व्यक्ति को बहुत उत्तेजित कर जाती है। वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने में खुद को असमर्थ पाता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ सकती है या वो बहुत एंग्शियस फील कर सकता है। ये ट्रॉमा का एक रिस्पॉन्स है जिसे हाइपर अराउजल कहते हैं। इसके 4 रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और फॉन। पहले में व्यक्ति अटैक्ड महसूस करता है और फाइट चुन सकता है। दूसरे में वो पैनिक करके सिचुएशन से भागकर फ्लाइट चुन सकता है। तीसरे में वो प्रॉब्लम से डर कर सोच समझ नहीं पाता और फ्रीज हो सकता है। और चौथे में शांति बनाए रखने के लिए वो लोगों को प्लीज कर सकता है, जिसे फॉन कहते हैं। उसके जीवन के बुरे एक्सपीरियंसेस उसे अंदर तक डरा जाते हैं। उसको फ्लैशबैक्स आ सकते हैं। खुद को आगे हर्ट होने से बचाने के लिए वो सबसे दूरी बना लेता है और हमेशा अपने आसपास के चेंजेस को लेकर बहुत अलर्ट रहने लगता है। ट्रॉमा के कारण क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं? फीलिंग्स कॉज्ड बाय ट्रॉमा। ट्रॉमा हमारे जीवन की बुरी घटनाओं का इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। व्यक्ति खुद से सवाल पूछ पूछ कर परेशान हो जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो ये मेरे ही साथ हुआ। अपने पेरेंट्स की निग्लेक्ट और लड़ाइयाँ झेलना, सेक्सुअल अब्यूज़ झेलना, रिश्ते में डिसऑनेस्ट पार्टनर मिलना, इन सब में उस इंसान की कोई गलती नहीं है, पर सफ़र वही कर रहा है। कोई अपना अगर उससे दूर चला गया है तो उसका खालीपन उसे अकेले ही झेलना है। ऐसे में उसके विचार उसके नियंत्रण में नहीं रहते। वो खुद को ही ब्लेम करने लगता है और अपना सेल्फ वर्थ खो देता है। वो अपने बाकी रिश्तों पर को डिपेंडेंट हो जाता है। उन्हें न खोने के लिए वो सब कुछ करता है। ऐसे बिहेवियर्स अपनाता है जो अक्सर हेल्थी नहीं होते। उसे डर लगने लगता है कि लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे। ट्रॉमा आपके रिश्ते को कैसे इफेक्ट करता है? हाउ ट्रॉमा अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप्स। एक ट्रॉमा रिलेशनशिप सिर्फ रिश्ते में रह रहे 2 लोगों को ही नहीं, उनके बच्चों, उनके परिवारों, सबको अफेक्ट करता है। कभी कभी व्यक्ति अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, खासकर बचपन की बुरी घटनाओं की वजह से बार बार टॉक्सिक पार्टनर्स चुनता है। उसका दिमाग प्यार और अस्वस्थ व्यवहारों में एक कनेक्शन बना लेता है और वो जाने पहचाने अनहेल्थी बिहेवियर्स की ओर जल्दी आकर्षित होता है, जिसके चलते वो अक्सर ऐसे लोगों को चुन बैठता है जो उसके लिए ठीक नहीं है। समझ आने के बावजूद वो उस रिश्ते को जाने देने में खुद को असमर्थ पाता है, क्योंकि उसे इसी मैस, इसी उथल पुथल की आदत है। ये उसके लिए परिचित है। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स उसे बार बार उसके ट्रॉमा की याद दिलाते हैं और वो इसी चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है। अगर वो एक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आ भी जाए
तो अपने ट्रॉमा को एक्नॉलेज न करने की वजह से वो बार बार वैसे ही पार्टनर्स चुनता है। वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। कुछ समय बाद इंसान अपने आप को पहचान ही नहीं पाता, वो अपने वजूद को ही खो देता है। वहीं कई बार एक ट्रॉमा सर्वाइवर अपने रिश्ते से, अपने पार्टनर से बहुत उम्मीदें लगा बैठता है। वो सब पाने की कोशिश करता है जो उसके जीवन में उसे नहीं मिला। वो अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट हो जाता है और अपनी ज़रूरतों को भूलकर उसे प्लीज़ करने में लगा रहता है। उसे खुद की एक्सेप्टेंस से ज़्यादा अपने पार्टनर से वैलिडेशन चाहिए होता है। अपने पास्ट को लेकर वो शर्मसार महसूस करता है। वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कभी खड़ा नहीं हो पाता। वो दुर्व्यवहार और निग्लेक्ट की साइकिल में फंस कर रह जाता है, पर फिर भी उसे लगता है कि कमी उसी में है। वो अपने रिश्ते में किसी भी तरह की बाउंड्री बनाने में फेल हो जाता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि जहाँ पूरी दुनिया उसे नहीं समझी, उसका पार्टनर उसे समझेगा, और उनसे अच्छे बिहेवियर की उम्मीद में वो एक अब्यूसिव रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करता है और भविष्य को लेकर हमेशा डरा रहता है। उससे लगता है कि वो किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। ट्रॉमा आपकी दोस्ती कैसे अफेक्ट करता है? हाउ ट्रॉमा अफेक्ट्स योर फ्रेंडशिप्स? ट्रॉमा के इमोशनल और फिजिकल स्कार्स की वजह से एक व्यक्ति को नए दोस्त बनाने या दोस्ती को बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। ट्रॉमा सर्वाइवर्स अक्सर खुद को असुरक्षित और भ्रमित पाते हैं। वो अनुमान नहीं लगा पाते कि क्या सेफ है और क्या अनसेफ, जिसका इफेक्ट उनकी दोस्ती झेलती है। ट्रॉमा में व्यक्ति सबको अवॉइड करता है क्योंकि दूसरों पर विश्वास करना उसके लिए इतना आसान नहीं होता। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस असुरक्षित दुनिया में खुद को सेफ रखने के लिए दूसरों से करीबी दोस्ती बनाना उसके लिए डरावना हो सकता है, या फिर लो सेल्फ एस्टीम की वजह से व्यक्ति अपने दोस्तों पर डिपेंडेंट हो जाता है। वो अपने दोस्त को इस दुनिया के बुरे एक्सपीरियंसेस से बचाए रखने का प्रयास करता है। जो उसके साथ हुआ वो नहीं चाहता कि उसके दोस्त के साथ हो। ऐसे में वो अक्सर पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस कर सकता है और डेस्परेट लग सकता है। एक लंबे समय के अनट्रीटेड ट्रॉमा की वजह से व्यक्ति अनसेफ और अनलव्ड फील कर सकता है। वो किसी भी पॉजिटिव चेंज का विरोध कर सकता है क्योंकि उसे ट्रॉमा के साथ जीने की आदत हो गई है। वो अक्सर अपने ट्रॉमा को डिनाई भी करता है, ऐसे बिहेव करता है कि सब उसके कंट्रोल में है। डिनायल उसके लिए ट्रॉमा से कोप करने का एक तरीका है। वो अपने इमोशनल पेन से हर हाल में बचना चाहता है। वो दूसरों के सामने वीक नहीं दिखना चाहता, इसलिए कॉन्वर्सेशंस में वो ऐसे टॉपिक्स पर बात करता है जो उसके कंट्रोल में है। किसी भी समस्या को स्वीकार करना उसके समाधान की दिशा में पहला कदम है। ट्रॉमा को हील करने के लिए पहले इसे स्वीकारें, इसमें कोई शर्म नहीं है। जो आपके साथ हुआ उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। खुद को जिम्मेदार न समझे। अपने अतीत की वजह से अपना भविष्य खराब न करें। अपने ट्रॉमा को समझे और इससे निजात पाने के लिए उचित कदम उठाए। खुद को अकेला न करे, अपनों से अपने मन का हाल बयान करे, और अगर खुद से कुछ समझ न आए तो समय पर एक मनोचिकित्सक से परामर्श लें। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।